एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके ज्यादातर कंट्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गरीबी और वायलेंस का शिकार हैं। वही एक कंट्री इन सब से डिफरेंट है और वो है मोरक्को। चाहे अरब स्प्रिंग हो, लीबिया में होने वाली सिविल वॉर हो या फिर अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के पॉलिटिकल क्राइसिस हो, नॉर्थ अफ्रीका हमेशा से एक वॉलेटाइल एरिया रहा है। लेकिन इसी नॉर्थ अफ्रीका में होने के बावजूद मोरक्को बहुत पीसफुल और स्टेबल है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? मोरक्को का हाल अपने पड़ोसियों जैसा क्यों नहीं है? ऐसी क्या चीज है जो मोरक्को को बाकी इन सब कंट्रीज से डिफरेंट बनाती है? क्या वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है या कुछ और? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे वोलेटाइल रीजन्स में होने के बावजूद मोरक्को इतना स्टेबल क्यों है। मोरक्को के सबसे बड़े जियोग्राफिकल एडवांटेज की बात करें तो वो है एटलस माउंटेन रेंज। मोरक्को की सारी सदर्न साइड इन्हीं पहाड़ों की वजह से महफूज है। इन पहाड़ों ने हमेशा से मोरक्को को सदर्न साइड से किसी भी दुश्मन के अटैक से बचाया है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता इतना पथरीला और खतरनाक है कि कोई बड़ी आर्मी इसे क्रॉस नहीं कर सकती। और फिर इन पहाड़ों से भी बड़ी प्रोटेक्शन है मोरक्को के साउथ ईस्ट में मौजूद सहारा डेजर्ट। ये दुनिया के गर्म और खतरनाक तरीन रेगिस्तानों में से एक है। इस रेगिस्तान को क्रॉस करना अपने आप को मौत के मुंह में डालने जैसा है और इसीलिए कभी भी किसी बड़ी आर्मी ने ये डेजर्ट क्रॉस करके मोरक्को पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। मोरक्को को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन जबकि नॉर्थ में मेडिटरेनियन सी है। इन दो समुद्रों की एक्सेस होने की वजह से मोरक्को ग्लोबल ट्रेड रूट से कनेक्टेड है। इसी तरह मोरक्को नॉर्दर्न साइड पर मौजूद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की एक साइड भी कंट्रोल करता है। ये अफ्रीका और यूरोप के बीच मौजूद सिर्फ 13 किलोमीटर का एरिया है। ये चोक पॉइंट हमारी दुनिया के बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है, जो अटलांटिक ओशन को मेडिटरेनियन सी से कनेक्ट करता है। इसी चोक पॉइंट ने मोरक्को को यूरोप और अफ्रीका के बीच बिजनेस और कल्चर का गेटवे भी बनाया हुआ है। इसी तरह ये टैंजियर मेड पोर्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा और एडवांस्ड पोर्ट है, जहां हर साल लाखों की तादाद में कंटेनर्स आते हैं और ये मोरक्को को दुनिया के 170 सी पोर्ट से भी कनेक्ट करता है। ये पोर्ट यूरोप और अफ्रीका के बीच ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब भी है। मोरक्को को यूरोप से करीब होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि उसके यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के साथ जबरदस्त इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। यूरोप की चीजें, लोग और आइडियाज मोरक्को में आते रहे हैं, स्पेशली स्पेन और फ्रांस से, जिसकी वजह से मोरक्को में आपको बर्बर, अरब्स, अफ्रीकन्स और यूरोपियन सब नस्ल के लोग मिलेंगे और यही चीज उसे एक कल्चरल क्रॉस रोड भी बनाती है। नाउ दिस ज्योग्राफी इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मोरक्को स्टेबिलिटी। मोरक्को की एक डीप और रिच हिस्ट्री भी है जिसने उसे स्टेबल बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मोरक्को की कहानी शुरू होती है आज से 12,000 साल पहले, जब बर्बर लोग इधर नॉर्थ अफ्रीका में आकर आबाद हुए। नॉर्थ अफ्रीका के इस